नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रतिशत में देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को और देखेंगे, इसको समझेंगे आसानी तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, ट्रिक क्या हो सकती है, कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे आज संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 70% 210 है। देखो क्वेश्चन से ही समझना है पूरा। फिर कह रहा उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, क्वेश्चन के हिसाब से हम लगाएंगे। जैसे इसमें क्या कह दिया कि जो 70% है उसका मान है 210 और आपको कह रहा है कि आप निकालो इसमें 120% का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये कह देंगे कि यहाँ पर 70 बराबर 210 के, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 210 जो है 70% का मान है। अब हमको निकालना कितना है 120% का मान, यानी डायरेक्ट हम गुणा करा देंगे 120 से। जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 त्रिक 21 3 बार में कट जाएगा ये। अब 3 से गुणा करा देंगे इस 12 से, तो 12 यहीं हो जाएगा 36 और ये 0 है तो ये हो जाएगा 360, यानी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 360। यानी इस चीज़ को हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को लगा सकते थे। कैसे, आप समझो, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते थे अगर आपके समझ में क्वेश्चन आता, पहले से मैथ आ रही होती। तो जैसे इसको हमने लगा दिया, अब धीरे धीरे आपकी मैथ जैसे आने लगेगी, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा धीरे धीरे आपका परसेंटेज कंप्लीट होगा, अगर लगातार आप पढ़ रहे हो तो। और लगातार पढ़ोगे तभी जाके आपके समझ में आएगा, क्योंकि 60 तरीका अपनाओगे कि हम थोड़ा पढ़ लें और सिलेक्शन पा जाएँ तो नहीं होगा। अब देखो इसको हम जैसे डायरेक्ट कैसे लगा सकते थे अगर आपको ज़्यादा समझ में आती मैथ। तो आप कहते कि किसी संख्या का 70% 210 है, उस संख्या का 120% निकालना है। तो हम कह देंगे 70% यानी 210 है, तो यहीं से हम डायरेक्ट काट देते, 0 0 7 3 21 3 बस 3 आ जाता। और अब 20% 120 निकालना, यानी यही एक 3 का 120 से गुणा करा देते, सीधा 360। यानी इस क्वेश्चन को हम पढ़ते ही लगा सकते थे, समझ रहे हो। तो ये तरीका था आपको समझाने के, ये वाले। और बाकी आपको समझ में आ जाए तो ऐसे आप डायरेक्ट लगा सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में कोशिश करो आप। जैसे इसमें कह रहा है किसी संख्या का 120% जो है किसके बराबर है, 480 के बराबर है, तो आपको 75% का ज्ञात कराना है। तो आप वही करोगे, यानी 480 जो है 120% का बराबर है, तो आपको 75 का निकालना है, तो 75 से आप गुणा करा दोगे। अब देखोगे 0 से 0 कट जाएगा, बर चौक 48 4 बार में कट जाएगा ये। और 4 से इसको गुणा कराओ, पंचों को 20 4 सत्ते 28 2 30, यानी 300 निकल के आ जाएगा। अब हम चाहते तो यहीं काट लेते, ये कट जाता है कितने बार में, 4 बार में, और ये 4 का यहाँ गुणा करा देते 300 आ जाता है। तो ये थे डायरेक्ट लगाने के तरीके, ये थे समझने के। जब आपके समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हो, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हो। ऐसा तभी होगा पॉसिबल जब आप लगातार एक सीरीज़ से पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करोगे, एक एक चैप्टर अच्छे से ख़त्म कर लोगे मैथ में, फिर प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर के आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे कि ये कह क्या रहा है और हमको लगाना कैसे है, तो आप जल्दी से लगा ले जाओगे। तो आपको चाहिए कि धैर्यतापूर्वक लगातार पूरा कंप्लीट करना। तो अब देखेंगे हम लोग इसका, इसमें टाइप जो है अगला। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। टाइप चौथा लिख गया, हालांकि यहाँ टाइप 2 होना चाहिए था, क्योंकि संख्याओं पर आधारित प्रश्न का टाइप दूसरा ही है ये। अब देखो यहाँ पर देखेंगे दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से 20% व 50% अधिक है, तो बताइए। फिर पूछे क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो 3 ठे संख्याएं कह रहा, 2 संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ये संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक ये तीसरी संख्या है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही लगाना है, आपको समझना है क्या क्या कह रहा है। पहले कह रहा 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, पहली जो संख्या है 20% और दूसरी संख्या 50% अधिक है। मतलब कि 2 संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या, यानी ये तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100। आप मान लो जब तीसरी संख्या दिए ही नहीं तो आपको मानना पड़ेगा, तीसरी संख्या मान लेंगे 100। अब कह रहा है एक संख्या 20% कम, यानी पहली 20% कम हो जाएगी 100 में से, तो वो 80 हो जाएगी। फिर कह रहा दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 50 कम है, यानी वो 50 कम 100 में हो जाएगी, तो 50 ही हो जाएगा। अधिक कह रहा ना,
सॉरी यहाँ पर अधिक कह रहा है तो हम कह देंगे 20% अधिक कह रहा है तो यानी ये हो जाएगी 120, और दूसरी 50% अधिक हो जाएगी यानी 150, तो ये हो जाएगी। अब जो जो क्वेश्चन कहेगा उसी हिसाब से हम लगा देंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। तो यहाँ ध्यान देना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो पहली संख्या है ये दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है 120। अब कह रहा है ये दूसरी संख्या, तो जिसका कहेगा वो नीचे चला जाएगा। जैसे दूसरी का कह रहा है तो दूसरी नीचे चली जाएगी, और पहली को पूछ रहा है। अब परसेंटेज पूछ रहा है यानी 100 से गुणा करा के देखेंगे। अब 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। फिर 5 से इसको काटोगे ये कितना आ जाएगा, 5 से काट दोगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 गुणे 4 यानी कितना आ जाएगा 80, यानी कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। तो इस तरीके से हम लगा सकते थे। अब देख लेते दूसरा क्वेश्चन, यानी ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी हिसाब से हम लोग लगा लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इसमें ये कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है, यहाँ दूसरी लिख लेना, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है पूछ रहा। अब की बार ये नहीं पूछ रहा कि दूसरी संख्या कितना है, ये नहीं पूछ रहा, कितना अधिक है ये पूछ रहा पहली संख्या से। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है, तो पहली संख्या से कितना ज़्यादा है दूसरी संख्या, आप देख रहे होंगे ये 30 ज़्यादा है, क्योंकि 120 है, ये 150, 30 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, पहली संख्या से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा। तो पहली संख्या से ये 30 ज़्यादा है, तो इसी पहली संख्या का कितना परसेंट होगा ये हमको देख लेना था। तो यानी गुणा 100 करा लेंगे। अब देखोगे ये दो जीरो नहीं कटेंगे, लेकिन एक जीरो यहाँ काट देगा। फिर 2 से काटोगे 6 बार में चला जाएगा, ये 2 से काटोगे 5 आ जाएगा। फिर ये 6 से काट दोगे ये यहाँ 5 आ जाएगा, और ये 5 गुणे 5 यानी कितना बन जाएगा 25। तो हम कह देंगे अगर प्रतिशत में देखा जाए तो पहली संख्या से दूसरी संख्या जो है 25% अधिक है। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। ये निकालने का क्या तरीका था, जैसे कह रहा दूसरी संख्या कितना ज़्यादा है तो 30 ज़्यादा है, तो यही पूछ लिया 30 ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में कितना ज़्यादा है पहली से, तो हम कह देंगे 30 ज़्यादा है, उसी का पहली संख्या के हिसाब से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो वही निकाल के देख लिए 25% ज़्यादा है। और पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ज़्यादा कम नहीं पूछ रहा था, कितना परसेंट तो हाई है ये, तो वो हम देख लिए थे। इस प्रकार से हम लगा लिए थे। चलो, हालांकि आपके यहाँ समझ में आ गया होगा कैसे लगाए हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन को समझो और लगाने की कोशिश करो। देखो, जब क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा तो कोई भी परिस्थिति आ जाए आप क्वेश्चन को लगा लोगे, जब समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, हमने मान लिया 2 संख्याएं, एक तीसरी संख्या, यानी 3 संख्याएं, एक ये है, एक ये है, एक ये तीसरी संख्या है। कह रहा है कि 30% व 37% कम है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से। तो हम कह देंगे तीसरी संख्या हमको पता नहीं, तो हमने 100 मान लिया। पहली संख्या 30 कम है, यानी 30 कम है तो ये कितनी बचेगी 70 बचेगी। और दूसरी संख्या 37 कम है तो ये कितनी बचेगी 63 बचेगी। बस। अब हम क्वेश्चन को देख लेंगे क्या कह रहा है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है दूसरी संख्या जो पहली से कितना कम है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ दिख रहा होगा कि 7 कम है, लेकिन ये किसके आधार पर 7 कम है, पहली संख्या से कितना कम है 7 कम है, लेकिन ये प्रतिशत में पूछ रहा। तो हम देख लेंगे पहली संख्या से 7 कम है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से पहली संख्या से कितना कम है, तो हम गुणा 100 करा देंगे। तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 10%, यानी कितना कम है 10% कम है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को लगा सकते थे। अब जो सबसे विशेष बात आती है, इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों तरीके आपके समझ में आएंगे अगर समझने की कोशिश करोगे तो। देखो, जैसे इस क्वेश्चन को हम देखें तो कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश 20% वृद्धि की गई और हर को 5% की कमी की गई, तो भिन्न का मान बदलकर 5/20
2 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न यानी हमको पता नहीं, तो एक बार तो हम मूल भिन्न x बटे वाई मान लेंगे, ऐसा रही होगी भाई। एक जैसे हर अंश मान लो x रही होगी तो हर y रही होगी। अब इस पर पहली पर 20% की वृद्धि हुई थी, अंश में 20% वृद्धि यानी 120 बटे 100 कह देंगे। फिर हमको हर की बात कर रहा है यानी y में 5% की कमी हुई यानी 5% कमी बटे 100। तो ये बदल के मान टोटल कितना निकल के आ गया था, ये निकल के आ गया 5/2। ऐसा क्वेश्चन कह रहा, हमने तो केवल उसी को रख दिया है जैसे जैसे कह रहा था। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 100 से 100 कट जाएगा। आप यहाँ पर अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हम इसको सही से बनाए ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, नहीं फिर कहोगे कि ये हमारे समझ में नहीं आया। चलो यहीं देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके इसको समझो। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और क्वेश्चन आ भी जाते हैं ऐसे। जैसे हम ये कहेंगे कि x गुड़े जो था, सॉरी यहाँ ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 120 गुड़े x था, तो ये गुड़ा हो जाएगा तो 120 x आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा 100। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ 95 गुड़े y है तो 95 y और बटे में कितना आ जाएगा 100। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बराबर कितना है 5/2। अब आप देखो कि ये बदल जाएगा, अंश और हर में बदल जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये अभी अगर इधर देखें हम तो इसका सल्यूशन कुछ ऐसे आ जाएगा निकल के 120 x बाई 100, और ये वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100/95 y और बराबर कितना आ जाएगा 5/2। ऐसे निकल के आ जाएगा। अब देखोगे आप ये 100 से ये 100 कट जाएगा। और देखोगे अगर इसको हम काटने की कोशिश करें 15 से, तो 15 अट्ठे 20 और 15 से, सॉरी ये नहीं कटेगा लेकिन 5 से काट लो। 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10, 5 को 20 और 5 से इसको काटोगे तो ये 19 आ जाएगा। तो ऐसे कट गया। अब देखोगे ये जा कर के इधर गुणा करा देगा, ठीक है, ये जा कर के इधर गुणा करा देगा। यानी इसको अगर हम फाइनल में करके देखें आगे तो ये कुछ ऐसे निकल के आएगा x बाई वाई बराबर, ये 19 ऊपर चला जाएगा गुणा करा देगा, तो यहाँ कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा 19 गुणे 5 और बटे में ये 24 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 गुणे 2। अब इसी को हम आगे जब हल करेंगे तो 19 25 95 आ जाएगा, 24 दूना 48 आ जाएगा। यानी इसकी जो मूल भिन्न थी वो निकल के आ जाएगी 95/48। ऐसा इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। बात यहाँ तक समझ में आपके आ गई होगी। अगर ऐसा नहीं करते तो हम डायरेक्ट अगर इसको लगाने की कोशिश करते तो वो भी देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट लगा भी सकते थे इसको। जैसे हम कह देते ये बढ़ी हुई भिन्न कितनी थी 5/2 बढ़ घट के, यानी ये 20% की वृद्धि हुई थी, इसमें हुई थी 5% की कमी। तो हालांकि हम यहाँ डायरेक्ट अगर देखते यहाँ पर, तो हमने तुमको बताया था कि यहाँ ये 100 से 100 कट जाएगा और डायरेक्ट आप देख लेते। तो जैसे ही 5 से काटते तो यहाँ आ जाता 24, यहाँ आ जाता 19 और डायरेक्ट आप देखते तो ये जाकर के ऊपर गुणा करा देते, ये नीचे गुणा करा देता, तब भी वही निकल के आता। तो यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे आप, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये हर से हर कट जाता है। अब यहाँ जैसे अगर इसको देखना था तो हम कह देंगे ये बढ़ा था 20%, ये 20% बढ़ी हुई मात्रा है, यानी हमको निकालना कितनी 100% का मान, और ये है कितना 120 यानी बढ़ी हुई मात्रा, और ये जो है ये 95 यानी 5 कम की मात्रा है, और हमको निकालनी कितनी है 100 की यानी मूल मात्रा। बस इसको देख लेते। तो आप जैसे ही इसको देखोगे तो ध्यान देना यहाँ पर ये अंश से अंश ये कट जाता, ठीक है। अब देखोगे आप एक काम करना, ये पलट जाएगा भिन्न, तो ये ऊपर चला जाएगा 95, ये 20 नीचे चला आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ये 5 गुणे 95 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणे 120। ये अब आप इसको हल कर लेना। जैसे हल करके देखोगे
ये 5 से इसको काट दो, 24 बार में कटेगा, 24 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 95/48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लगा सकते थे। बात समझ में आई? तो तीनों तरीके आपको आ जाने चाहिए। जैसे यहाँ भी हम लगा सकते थे डायरेक्ट, इधर भी लगा सकते थे। तो ये सबसे टफ था, आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप सही तरीके से लगा ले जाओगे। तो चलिए मानते हैं हम कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 2 टाइप बचे हैं, उनको हम जैसे ही ख़त्म कर लेंगे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।